हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती थी कि हमारा फर्स्ट ईयर है, हमारा अपीयरिंग ईयर है, क्या हमारा सीटेट सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है ना। ऐसे ब्ला 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 बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहते थे, कन्फ्यूजन रहते थे। तो अब पता है क्या हुआ है, अब ना NCTE ने ये वाला झंझट ही खत्म कर दिया। उसने कहा ऐसा है भैया, अब तुम्हारा ये कुछ नहीं रहेगा कि भैया तुम अपीयरिंग में हो या फाइनल, या अपीयरिंग मतलब वही रहता था कि मतलब फाइनल ईयर में हो या नहीं हो, है ना। तो अब उन्होंने क्या कर दिया है कि अब चाहे कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी आपका एजुकेशन कोर्स कर रहा है, ठीक है, चाहे वो BEd कर रहा हो, DLEd कर रहा हो, BTC कुछ भी वो कर रहा हो, है ना, JBT कर रहा हो, तो अब ये कर दिया है भाई देखो NCTE ने कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपने अपने किसी भी एजुकेशन कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अपने सीटेट देने के लिए। और ना केवल एलिजिबल है बल्कि आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट रहेगा, मान लीजिए आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने क्लियर कर लेते हैं तो वो आपका वैलिड भी रहेगा, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने फर्स्ट ईयर में दिया, आपने सेकंड में दिया, आपने सेकंड सेमेस्टर में दिया या थर्ड में दिया, इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं रह गया है, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके भी दिमाग में ये वाले डाउट हैं कि भैया हम सेकेंड सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट में है, थर्ड में है, कौन से ईयर में है, तो देखिए आप सभी का सर्टिफिकेट अब सीटेट वाला आप लोगों का वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, अब ये बिल्कुल खत्म कर दी, बहुत अच्छा करा। इस पे ना काफी टाइम से थोड़ा विवाद भी चल रहा था, तो हमें लगता है कि ये चीज तो इनको काफी टाइम पहले ही खत्म कर देनी चाहिए थी। देखो सीधी सी बात है यार, कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि चाहे वो आपके फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अगर उस इंसान ने अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो सीधी सी बात है ना यार, वो वैलिड होना चाहिए। अगर वो सीटेट क्वालिफाई कर रहा है तो कुछ तो उसमें बात है कि भाई हाँ वो कर रहा है, तो फिर इसमें ये चीज़ क्या देखनी चाहिए थी कि नहीं वो सेकंड में ही होना चाहिए, नहीं वो थर्ड सेमेस्टर में ही होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा करा है और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी भी है। तो और ये काफ़ी ज़्यादा एक जो डाउट बना हुआ था ना, बहुत बच्चों को ये वाला डाउट रहता था कि समझ नहीं आ रहा है हमारा वैलिड है नहीं है, 2018 में रिजल्ट आया, हमने तब दिया, हमने जब दिया, अब ये बिल्कुल ख़त्म। अब भूल जाओ, आप कभी भी दो, बस अपने जो भी कुछ आप कोर्स कर रहे हो, है ना, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, BTC कर रहे हो, BEd कर रहे हो, JBT कर रहे हो, XYZ कुछ भी कर रहे हो जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, अगर आप सीटेट अपना देते हैं तो वो आपका एकदम वैलिड रहना है, ठीक है। आप लोग का जो अब ये सीटेट है बेसिकली ये आप लोगों का दिसंबर में होना है और इसके जो फॉर्म है ये या तो आपके अगस्त के एंड में या फिर आप लोगों के सितंबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक और चीज़ आप ध्यान से सुने, देखिए आप जो भी कुछ कोर्स कर रहे हो, ठीक है, उसमें से सीटेट के लिए आप 2 घंटे अपने फिक्स कर लीजिए। देखो वैसा तो है नहीं कि 24 घंटे आप लोग पढ़ते हैं ना, 24 घंटे तो कोई इंसान नहीं पढ़ता, 20 घंटे भी नहीं पढ़ता होगा, तो एटलीस्ट 2 घंटे तो आप लोग इतना तो मैनेज अपने टाइम को कर सकते हैं। अगर आप अभी से दो घंटे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ अभी से, अभी तो दिसंबर में पेपर है, अभी से 2 घंटे भी पढ़ेंगे ना सीटेट के लिए तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना सीटेट निकाल लेंगे, फिर आपको जरूरत भी नहीं होगी कि आप नेक्स्ट सीटेट दें, ठीक है। और अगर मान लीजिए जिन स्टूडेंट का नहीं भी निकलता है फर्स्ट उसमें मतलब अटैम्प्ट में आप लोगों का सीटेट, तो उसमें निराशा वाली कोई बात नहीं है भाई, सीटेट तो हर साल आएगा, है ना, जब तक आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा जब तक तो आप कितनी बार सीटेट निकाल लो, है ना। तो वही चीज़ है, इसलिए ऐसे निराश भी मत हुआ करिए। अगर आप मान लीजिए किसी चीज़ में हम लोगों को सक्सेस नहीं भी मिलती है तो उसमें डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, अवसरों की कमी नहीं है, अवसर आते रहते हैं, बस उसके लिए खुद को उस लायक बनाना पड़ता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ सीटेट को क्लियर करना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, और ये कोई ऐसा बग बियर नहीं है, कोई ऐसा हुआ नहीं है कि नहीं जी फर्स्ट उसमें नहीं निकल सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ताकि आप लोगों का भी टाइम नहीं वेस्ट जाए और आप 2-2 घंटे थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे। देखो कुछ होते हैं स्टूडेंट जो एक साथ पढ़ते हैं, बिल्कुल एंड टाइम पे पढ़ेंगे तो उन पर बहुत सारा एकदम से बर्डन हो जाता है ना, होता है ना, आपने खुद ये चीज़ फील की होगी जब आप बिल्कुल एंड टाइम पे पढ़ते हैं, अरे यार कितना सारा सिलेबस है, ये वाली मैराथन भी करनी है, वो भी पढ़ना है, इस बुक को भी पढ़ना है, यार बड़ा बहुत ज़्यादा एक बर्डन हो जाता है ना। तो वहाँ पे फिर हम कहीं के नहीं रहते, फिर हम अदर चीज़ पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े से एक तालाब भरता है, ऐसे अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा अपने सीटेट के लिए पढ़ना शुरू कर दें तो कोई ताकत नहीं है कि आप लोगों का सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट से ना आपका क्लियर हो, इजीली आपका और बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। बट आप पढ़ें तो, और फिर आपको एक अलग टाइप की एकदम से खुशी रहेगी कि हमने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट निकाल दिया, है ना। तो इसीलिए भाई थोड़ा थोड़ा आप लोग अपना पढ़ना भी स्टार्ट करें। इसके अलावा हमने एक सीटेट के रिगार्डिंग पूरी डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप पूरा देख सकते हो। उस वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या क्या बेसिकली सिलेबस है क्या नहीं है। बाकी काफ़ी सारे चैनल्स हैं अच्छे सीटेट के लिए, तो बहुत सारे चैनल्स हैं, आप लोग कहीं से भी अपनी तैयारी कीजिए, चाहे तो आप लोग बुक से भी कर सकते हो, वरना तो आप किसी चैनल के थ्रू कर सकते हो, जैसा आप लोग को सुटेबल रहे।
बट मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी से थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ना शुरू कर दो, ताकि लास्ट में एकदम से आप लोगों के पास बर्डन ना हो, है ना। और इसके अलावा आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच।